सो अगर हम मिरेकल हटा दें बाइबल में, चमत्कार जो होते हैं हटा दें, If we remove all the miracles from the Bible, सबसे पहले the first thing, द क्रिएशन स्टोरी विल बी गॉन. रचना जो सृष्टि की कहानी है वो चली जाएगी. एक ऐसे परमेश्वर के बारे में, एक अनदेखे परमेश्वर ने जिसने बोला और पूरी सृष्टि की रचना हो गई, वो कहानी हटानी पड़ेगी. We will have to remove the story of an invisible God who, when spoke, creation happened. Then the only thing we'll be left with is the theory of evolution. So हमारे पास evolution की थ्योरी बच जाएगी. और आप में से कई लोग इस बात को नहीं जानते, खुद पढ़ लेना. डार्विन जिसने एवोल्यूशन की थ्योरी बनाई, मरने से पहले बोल के गया कि वो झूठ था, गलत था. And many of you would not know, but the person who gave the theory of evolution, Darwin, before he died, he said my theory was wrong, it was false. जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, Those who are very educated, हाँ, जब उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो पता क्या डाल देते हैं? बिलियंस ऑफ इयर्स. when they have no explanation, they just simply say billions of years, करोड़ों साल. अरे करोड़ों साल लगे तब हुआ. It took billions of years. अगर मैं सारे किसी भाषा के अल्फाबेट लूं और उनको हवा में फेंक दूं और बिलियंस ऑफ इयर्स वेट करूं, तब भी उससे सेंटेंस नहीं बनने वाले. If I throw all the alphabets of any language and wait billions of years, it will not come up with a sentence on its own. हाँ, अगर किचन में आपके दाल चावल सब कुछ रखा है बिलियंस ऑफ इयर्स तक, और एक धमाका हुआ, तो ऐसा नहीं होगा कि टेबल में एक दाल रखी है, एक सब्जी रखी है, मटन रखी है, पनीर कढ़ाई रखी है. ऐसे होने वाला नहीं है. If there were raw food items in your kitchen and you kept it for billions of years and a bomb blast happened, then you would not have cooked food on your table automatically. So अगले संडे को Next या Sunday, जब प्रभु मुझे अलाउ करेगा, मैं Lord आपको साइंटिफिकली बताऊंगा. I will tell you scientifically. आज भी थोड़ा बताऊंगा, I'll tell you. मगर आगे मैं आपको डिटेल में जाके बताऊंगा. हम वो बेवकूफ लोग नहीं हैं जिनको 1 किलो चावल मिला है. अरे हमें उद्धार पाया है, हमारे पास ज्ञान और बुद्धि का आत्मा है. जो परमेश्वर विजडम देने वाला है वो हमारा खुदा है. हम बेवकूफ लोग नहीं हैं. I'll tell you scientifically that who our God is. We are not those people who have got a bag of rice. We are the people who God has given wisdom and understanding. Okay? Hallelujah. और जो लोग बोलते हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा, And the people who मगर say, जो आज मैं बोलने वाला हूं, एक भी उस जगह खड़ा नहीं हो सकता उसको आंसर देने में जो हमारा खुदा है. what I'm about to say, all those people who say such things, not even one can stand to answer who our God is. ओके, सो पहले मैं ईसाइयों से बात करूंगा, उसके बाद बाकियों के पास जाएंगे. First, I will talk to all the Christians and then जो we'll कहते go हैं to ये मिरेकल विरेकल कुछ नहीं होता. Christians who say there are no miracles. हाँ, एक कहानी है, एक लोमड़ी की ना पूंछ कट गई. There is a story about a fox whose tail was chopped off. अब जंगल में वो देख रही है मेरी पूंछ नहीं है, बाकी सब लोमड़ियों की पूंछ है, तो Now- उसने कहा सबको मैं बोलती हूँ पूंछ होती नहीं है. Now the fox saw that all the other foxes in the jungle had a tail. So he thought that I'll tell all the other foxes that there is nothing called a tail. ये वो कलीसियाएं हैं जो They- विरोध करती हैं, जिनकी कलीसिया में पवित्र आत्मा मूव नहीं करता. They are those churches where the Holy Spirit of God does not move. सो क्या अब क्या है? ये आसान क्या है बोलना, बोल दो, करता ही नहीं है खुदा. ये What- सब एक्टिंग कर रहे हैं. What is easier to say that God does not do miracles? They're all actors. ओके, सो पहली चीज क्या है? क्रिएशन की कहानी जेनेसिस में चैप्टर 1 और 2 हटा दो. So the story of creation, remove Genesis 1 and 2. क्योंकि we believe that our God spoke क्योंकि हम ये मानते हैं हमारे परमेश्वर ने बोला and he created time, matter and space. और उसने सृष्टि की रचना की, समय की रचना की, ठोस दुनिया की रचना की. Amen. सो वो हटा दो. Remove that. ठीक है. फिर फ्लड हटा दो. Remove the flood. ओके, सो कोई फ्लड नहीं आया, No flood came. वो भी हटा दो स्टोरी. Remove that story. टावर ऑफ बेबल की स्टोरी हटा दो, Remove the story of the Tower of Babel, जहाँ पे खुदावंद ने सुपरनैचुरली कंफ्यूजन उनको दिया. where God gave them confusion in language. हाँ, अब्राहम की स्टोरी हटा दो. Remove the story of Abraham. Because God called Abraham, God spoke to him. परमेश्वर ने उससे बात की, उसको बुलाया वो था. कहते हैं परमेश्वर बात नहीं करता. They say God does not speak. सो
अब्राहम को हटा दो, अब्राहम की स्टोरी हटा दो। remove Abraham in his story. तो मतलब परमेश्वर ने फिर अब्राहम को बुलाया नहीं। So God never called Abraham, that means. उसके बाद आइजक जो पैदा हुआ उसको हटा दो। आइजक पैदा ही नहीं हो सकता था क्योंकि अब्राहम 100 साल का था और सारा बांझ थी। So remove the story of Isaac because Isaac could have never been born. Abraham was 100 years old. Sarah was a barren. मैं आज चाहता हूं आप सोचो इस बारे में कि आपको पता लग जाए कि बाइबल शुरू से आखिरी तक हमारे परमेश्वर के चमत्कारों की कहानी है। I want you to think about this so that you will get to know that the Bible is the story of miracles of our God. जब मैं कहानी कह रहा हूं, मैं वो कथा कहानी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सच्ची जो बातें जो हुआ है। I'm not saying it's a folk tale. It's a reality that has happened. ओके, सो अब्राहम को नहीं बुलाया गया। फिर So Abraham was never called. इसाक पैदा नहीं हुआ। Isaac was never born. इसाक पैदा नहीं हुआ Isaac was never born. तो जेकब नहीं हुआ। So Jacob never came. जेकब नहीं हुआ तो 12 गोत्र नहीं हुए। So the 12 tribes did not. 12 गोत्र नहीं हुए So if the तो 12 tribes जूडा did का not, गोत्र नहीं हुआ। there was no और tribe of जूडा का Judah. गोत्र नहीं हुआ तो यीशु मसीह नहीं आया। If no tribe of Judah, then there was no Jesus who was born. पर चलो सपोज करते हैं ऐसा हुआ, आगे चलते हैं। But let's just suppose this happened and come ठीक है, forward. इसका मतलब बर्निंग बुश जो झाड़ी जल रही थी वो कहानी हटा दो Remove the burning bush story of Moses क्योंकि खुदा ने मूसा से बात नहीं करी। because God did not speak to Moses. कोई डिवाइन कॉलिंग नहीं थी मूसा की। Moses did not have any यानी divine calling. मूसा एक छुटकारा देने वाला नहीं, मूसा एक फिलोसोफर था, सूफी। So that means Moses was not a deliverer. He was a philosopher. हाँ, फिलोसोफर था, सूफी था, कविताएं लिखता था उस टाइम में। तो मूसा फिलोसोफर बन गया। So he was a poet, a philosopher. उसको खुदा ने नहीं भेजा फेरो के पास। God did not send him to तो Pharaoh. फिर कोई 10 प्लेग नहीं हुए, So no 10 plagues happened. कोई चमत्कार नहीं हुए No जो एक्सोडस miracles में। happened in Exodus. तो आपको एक्सोडस चैप्टर 3 से 12 चैप्टर उड़ा दो। So remove Exodus chapter 3 to जेनेसिस 12. 11 उड़ा दो, 12 उड़ा दो, जेनेसिस 6 से 9 चैप्टर उड़ा दो। Genesis 11, 12, 6 to 9, remove everything. जो रेड सी है वो 2 भाग नहीं हुई, The Red Sea was never split into two. तो एक्सोडस 14 भी उड़ा दो। So remove Exodus 14. ओके, फिर स्वर्ग से कोई मन्ना नहीं आया तो एक्सोडस 16वां चैप्टर भी उड़ा दो। No manna came down from heaven, so remove Exodus 16. और जब खुदा बात ही नहीं करता, मेरे चमत्कार होते ही नहीं, तो सिनाई के पर्वत में मूसा को 10 आज्ञाएं भी नहीं दी गई, तो फिर एक्सोडस का बाकी भी उड़ा दो। So if God does not speak and there are no supernatural, so God never came down और and अगर never gave the Ten परमेश्वर ने Commandments. मूसा से बात नहीं करी तो पहली 5 किताब उड़ा दो। And if God did not speak to Moses at all, remove all the first 5 books. तो कोई 10 आज्ञाएं नहीं है। So no 10 commandments. मूसा जंगल में गया, कुछ घास खाई, उसे नशा हो गया तो उसने 10 आज्ञाएं लिख दी। Moses was in the jungle, he ate some grass, got high and got whatever he got. जेरिको की दीवार की कहानी झूठी है, दीवार नहीं गिराई गई, The story of तो the wall of, जोशुआ 6 चैप्टर उड़ा दो। the story of the wall of Jericho was a lie, it never happened, remove the first 6 chapters. डेविड एक बच्चा है जिसने एक हुआ नहीं, गोलायत को उसने मारा, तो ये कहानी भी हटा दो, तो संडे स्कूल से भी हटा दो। David was a kid who could have never killed a giant, so remove that story from Sunday नॉर्मल school. सी लड़ाई हुई जिसमें एक बच्चे को एक चैंपियन ने मार दिया। A normal fight where a champion defeated a child. सो पहला सैमुएल 1 Samuel, 17 चैप्टर उड़ा दो। remove 17th chapter. सोलोमन को बुद्धि फिर खुदा ने नहीं दी, God never gave wisdom to Solomon. तो एक्लीसियास्टिस की पुस्तक उड़ा दो, प्रोवर्ब्स उड़ा दो, Remove Ecclesiastes and Proverbs क्योंकि वो एक फिलोसोफर था। because he was also a philosopher, a poet. एलाइजा ने झाड़ी में आग लगाई और बोली स्वर्ग से आग आ गई, तो एलाइजा की माउंट कार्मेल वाली स्टोरी उड़ा दो। Elijah put fire in the bushes and said it came from heaven, so remove that story. ओके, सो पहले किंग्स के 17 चैप्टर उड़ा दो, So remove the first 17 chapters of 1 Kings. और जो सारी प्रोफेटिक बुक्स थी वो उड़ा दो, क्योंकि प्रॉफिट तो परमेश्वर ने बुलाया ही नहीं जब वो बात नहीं करता। तो And remove all the prophetic तो books ये सारे because, फिलोसोफर थे, सूफी फिलोसोफर्स। because if God does not speak, he could not have spoken to the prophets. Remove all those books. जोना की कहानी उड़ा दो, Remove the story of Jonah. जो 3 इब्रानी बच्चे थे जिनको आग में डाल दिया गया नेबुकदनेस्सर ने, वो उड़ा दो। The 3 Hebrew kids who were put in the fire by King Nebuchadnezzar. Remove that story. अब मैं और जा सकता हूँ बहुत, मगर बहुत कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता I हूँ, can समझ tell गए you ना? much more, but you understood, I hope.
ये उन मसीहों के लिए है This जो is- मिरेकल्स को नहीं मानते। This is for those Christians who do not believe in तो miracles. मैं डाउट करता हूँ कि वो हैं भी मसीह में या नहीं है। So then I doubt whether they are even believers or not. अब नए नियम में आते हैं। यीशु मसीह फिर कुंवारी से नहीं जन्मा। So then in the New Testament, Jesus was never born from अगर a वो virgin. कुंवारी से नहीं जन्मा तो वो एक आम पुरुष है जैसे बाकी सारे थे। If he was not born from a virgin, he is a normal man like any other. इसका मतलब फिर उसने कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं करे, So that means Jesus, उसने मुर्दों को नहीं जिलाया, अंधों को आंखें नहीं दी, लंगड़ों को नहीं चलाया, दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली। that means Jesus didn't do any signs, wonders, raise up any dead, cast इसका out मतलब demons. मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन को हटा दो। So you can remove most of Matthew, Mark, Luke and John. 5000 की भीड़ को उसने नहीं खिलाया। He never fed the 5,000. हाँ, तूफान को उसने शांत नहीं किया। He did not shut the storm. फिर इसका मतलब यीशु मसीह वो भी एक फिलोसोफर था। So Jesus was also a philosopher, it seems. उसने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, He never casted out demons. कोई ट्रांसफिगरेशन नहीं हुआ, He was never transfigured. लाजरस को मुर्दों में से नहीं जिलाया गया। Did not bring back Lazarus from the dead. और फिर सबसे बड़ा जिस पे हमारी मसीहत की नींव है, And then the greatest इसका thing, मतलब अगर चमत्कार नहीं होते तो यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ। the foundation of our Christian faith, that if there are no miracles, then Jesus was never resurrected. और अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो बाइबल कहती है अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ our faith is futile, यानी हमारा विश्वास बेकार है, हम आज भी अपने पापों में हैं। And if Jesus was never resurrected, our faith is futile and we are still in our sins. इसका मतलब यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ और उसका ascension भी नहीं हुआ, वो स्वर्ग में नहीं उठाया गया। So that means Jesus was never resurrected, was never ascended into इसका heaven. मतलब कोई पेंटिकॉस्ट में पवित्र आत्मा 120 के ऊपर नहीं उतरा, That means no Holy Spirit came upon the 120 on the day of Pentecost. मैरी को कोई एंजल मिलने के लिए नहीं आया, No angel came to meet Mary. और जितनी भी एंजल की कहानी है सब झूठी हैं। And all the angelic stories are also false. अब क्या बचता है इस बाइबल में अगर ये सब हटा दो तो? So what is left in the Bible if you remove all this? It becomes a historic secular book वो एक इतिहास की कहानी बन जाती है, गैर ईश्वरीय कहानी बन जाती है, with some moral teachings। जिसमें कुछ अच्छी शिक्षाएं सिखाई गई हैं. अभी पॉल के लेटर का क्या हुआ? What happened to the letter of Paul? अब पॉल कलीसिया से नफरत करता था, यानी उसका यीशु मसीह के साथ कोई साक्षात्कार नहीं हुआ तो कोई लेटर भी नहीं हुए। अगर वो बुलाया ही नहीं गया एक अपोस्टल बनने के लिए, Paul used to hate the church, so he never had an तो मेरे encounter ख्याल with से Jesus. 30-40 पन्ने बच जाएंगे बाइबल में, इतनी बाइबल आपकी बच जाएगी अगर आप मिरेकल्स और सुपरनैचुरल को हटाते बाइबल से। So maybe you will have 30-40 pages left if you remove all the supernatural, all the और यही miracles. शैतान चाहता है। And this is what the devil wants. This is what devil is after, that you will stop believing that your God is a God of now। ये है जिसके पीछे शैतान है कि आप ये मानना बंद कर दो कि आपका परमेश्वर अभी का परमेश्वर है। आमेन। जो यीशु मसीह कल का परमेश्वर है वो मेरे आज का भी परमेश्वर है। The same Jesus who is the God of tomorrow is the God of mine now. जो आपका कल बदल सकता है वो आपका आज और अभी बदल सकता है। He who can change your tomorrow can change your now. आमेन, हालेलुया। सोचो इस बात को, जब मैं सोचने लगा कितनी about this. इंपॉर्टेंट बात। 80% बाइबल हटानी पड़ेगी अगर ये मानने लगे आज ये चिन्ह और चमत्कार झूठे हैं। If we start to think these signs and wonders are lies, we'll have to remove 80% of the Bible. आमेन। कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है? How many people believe that the word of God is true? तो जो परमेश्वर का वचन है उसमें लिखा है मेरा जो यीशु है वो आज, कल और युग न युग एक सा खुदा है, वो बदलता नहीं है। If the word of God is true, then this word of God says, my Jesus is the same yesterday, today and forever. He does not change. वो 2000 साल पहले अंधों की आंखें खोलता था, वो आज भी अंधों की आंखें खोलता है। He who opened blind eyes 2000 years ago opens blind eyes today. वो 2000 साल पहले बीमारों को चंगा करता था, वो आज भी बीमारों को चंगा करता है। He who healed the sick 2000 years ago heals the sick today. वो 2000 साल पहले जीवनों को बदलता था, वो आज भी जीवनों को बदलता है। He who
who changed lives 2000 years ago transforms lives today. Amen. Hallelujah. अगर सारे सुपरनैचुरल चीजें हटा दी बाइबल से, If we remove all the supernatural things from the Bible, तो कुछ रह नहीं जाएगा. there'll be nothing left in it. Amen. आप जानते हैं दिक्कत क्या है? जो धर्म का आत्मा है वो क्या बताता है? वो कहता है एक दिन यीशु करेगा. You know, the problem is the spirit of religion says one day Jesus will do. मगर पूरी गॉस्पेल पढ़ो. But read the entire gospel. यीशु मसीह ने केवल ये नहीं कहा हाँ मैं करूंगा एक दिन. लाजर मर गया और मैरी आके रो रही है और वो कह रही है मुझे पता है तू आखिरी दिन हम सबको जिला देगा. वो कह रहा है मैरी मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं. अगर तू विश्वास करती है तो खुदा की महिमा अभी देखेगी. Lazarus is dead and Mary is coming and crying and saying, I know one day you will raise him up. He will rise up on the last day. Jesus said, I am the life and resurrection. If you believe, you will see the glory of God today, now. Amen. आज मसीहत मर क्यों गई? Why has Christianity died today? मैंने आपको क्या बताया? ईसाईयत भी उतना ही, वो भी वैसे ही धर्म है बाकी जैसे सारे धर्म. Why do I say that Christianity is as dead as a religion as all the क्योंकि others? कई ईसाई भरोसा करते हैं 2000 साल पहले हमारा यीशु करता था. Because many Christians believe 2000 years ago Jesus used to do. मगर अब हम केवल क्रिसमस में प्लम केक खाते हैं, यही मसीहत है. But now we eat plum cake on Christmas. This is Christianity. करता था 2000 साल पहले वो आया था. He used to do it 2000 years यही ago तो when he कथाएं. came. अरे मेरा यीशु था नहीं, मेरा यीशु है. This is what stories and tales are. My Jesus is not the God who was. He is. He says, I am. हम कथा वाले यीशु में नहीं, हम पुनरुत्थानित यीशु में जो जीवित खुदा है उस पर भरोसा करते हैं. We don't believe in a Jesus who is a story character. We believe in a Jesus who is alive now. Amen. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के समय मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी. अरे आज बहुत अच्छा, आज मेडिकल रिपोर्ट है तो अब कौन डिनाई करेगा? जब मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि वो कैंसर्स ठीक कर रहा है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स ठीक कर रहा है, नए ऑर्गन्स बन रहे हैं यीशु के नाम में. In the times of Jesus, there were no medical reports, but it's so good we have medical reports. Now we can capture medical reports in the medical reports that He's healing cancers and different sicknesses. हालेलुया. आप जानते हैं अपोस्टल्स के लिए कहा गया, प्रेरितों के लिए, कि वे पुनरुत्थानित यीशु का प्रचार कर रहे थे. मरे हुए यीशु का नहीं, जो क्रूस पे है उसका नहीं. मेरा यीशु क्रूस पे 6 घंटे था, 2000 साल से अब सिंहासन पर विराजमान है. It is said for the apostles, they were preaching of the resurrected Christ. My Jesus is not on the cross. He was on the cross for 6 hours, and since 2000 years, He is seated on the throne. Amen. हालेलुया. क्रूस पे तो केवल 6 घंटे था. He was only on the cross for मगर 6 उससे hours. पहले, But before that, अनंत तक, since eternity, जब समय भी नहीं था, when there was no time, वो कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूं. He says, I am the Alpha, I am the Omega, I am the beginning and I am the end. Amen. हालेलुया. पहले भी सिंहासन में था, He was on the throne फिर before. मनुष्य रूप धर कर आया, When He put on man's एक flesh, कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, was born through a virgin, बीमारों को चंगा किया, healed the sick, दुष्ट आत्माओं को निकाला, casted out पूरी demons, मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया, shed His blood for the entire मर mankind, गया, died, मौत को नाश करके दोबारा जी उठा destroyed death and came और out दोबारा स्वर्ग में जाकर सिंहासन पर विराजमान हो and गया is seated on the throne in heavens. और आपको और मुझे लेने के लिए वापस आने वाला है. And He is coming back to take you and me. हालेलुया. आमेन. आप धन्य हो You are blessed अगर आपकी आंखें खुल गई कि यीशु धर्म नहीं पर जीवित परमेश्वर है. if your eyes are opened that Jesus is not a religion but He is the living God. हालेलुया. आमेन.
अब उन लोगों के लिए बोलता हूँ जो लोग कहते हैं ये एक बोरी चावल लेके यीशु को मान रहे हैं. Now I'll say for those who say that they got a bag of rice and they believe in Jesus. सबसे पहली बात, The first thing, ध्यान से सुनना इस बात को. hear carefully. जो लोग ये बोलते हैं, People who say आप this, उनको एक चैलेंज देना. give them a challenge. ठीक है, तैयार हो आप? Are you ready? सबसे पहली बात, The first thing, जितने एंशियंट टेक्स्ट हैं, all the ancient texts, एंशियंट टेक्स्ट का मतलब समझ रहे हो आप? You जो understand? पुराने लेख हैं, all the old writings, जितने पुराने लेख हैं, all the old writings, कोई भी एंशियंट टेक्स्ट कैन नॉट मैच द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल. no ancient text can match उस हकीकत से मिल नहीं सकता जो बाइबल देती है सबूत अब के ये साथ. नहीं हम कह रहे केवल विश्वास करो, अब आपको प्रूफ दे रहा हूं. Now we're not saying just believe, we are giving ओके you proof. इसीलिए मैंने आपको कहा ये मैसेज भारत के हर एक विश्वासी के लिए है. This is why I said this message is for every believer of India. आमेन. न्यू टेस्टमेंट, केवल न्यू टेस्टमेंट के 5800 ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट हैं. Only for the New Testament there are 5,800 manuscripts. एक भी धार्मिक किताब ऐसी नहीं है जिसके 5800 मैन्युस्क्रिप्ट हो. Not even one religious book has 5,800 manuscripts. ओके आप खुद इसको देख सकते हो. ग्रीक में 5800 हैं, In- लैटिन में 10,000 हैं, In Greek 5,800, in Latin more than और 10,000. अलग अलग भाषाओं में 20,000 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट हैं. And in different languages more than 20,000 manuscripts. अच्छा, अब आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं. I'll tell you in a simple language what मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं? What are manuscripts? Manuscripts are the old handwritten copy of a document. वो पुराने हाथ से लिखे हुए कॉपी होते हैं एक डॉक्यूमेंट के. Okay? Before printing press was invented, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से पहले every document was to be copied by hand. हर एक जो डॉक्यूमेंट था वो हाथ से नकल किया जाता था. अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं. I'll give you an example of this. सपोज आपने एक लेटर लिखा Suppose you wrote a letter और 100 लोगों ने उस लेटर को कॉपी किया, आपके लेटर को, and 100 people copied your letter और हमने उन 100 लेटर को अब मैच किया and we कि क्या matched सच में ये जो लेटर था क्या सबने वही लिखा कि नहीं लिखा. and when we matched whether all the 100 people wrote the same letter or not. जब सब मैच होंगे 100 के 100 तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये बदला नहीं गया, किसी ने अपना कुछ घुसाया नहीं, ये सारे एक ही बात कर रहे हैं. If you match all the 100 then you are able to compare and find out that all of them wrote the same thing, nobody inserted anything. This is how ancient writings are verified, all the ancient writings. इस ही रीति से पुराने जितने भी लेख थे उनको परखा जाता था, देखा जाता था. Amen. So मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूं, I'm not talking about 100. मैं 40,000 मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं. I'm talking about 40,000 manuscripts. अलग अलग जगह, अलग अलग भाषाओं में जब उनको मिलाया गया, आज नहीं 2000 साल बाद वो सब एक बात करते हैं. When all these 40,000 were compared, not now after 2,000 years, all these say the same thing. Amen. क्या आप जानते हैं, तो आपको पता लगेगा बाइबल इज द मोस्ट स्क्रूटनाइज्ड बुक इन द वर्ल्ड. बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा परखी हुई किताब है, सबसे ज्यादा परीक्षा ली गई इस किताब की. जितने लोग आए कि मैं इसको गलत साबित करूंगा वो यीशु मसीह के विश्वासी बन गए. Everyone that came thinking I will prove this book is wrong, they became a believer of Jesus. ओके चलो मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद इस बारे में सर्च करना. You search about this. 1947 में डेड सी स्क्रॉल्स मिले. In 1947 they found Dead Sea Scrolls. आप देखोगे कई मुस्लिम स्कॉलर जो है ना वो ये अक्यूज करते हैं, ये हमारे अगेंस्ट बोलते हैं कि बाइबल आपकी जो है ना बदली हुई है. Some Muslim scholars accuse and say your Bible is changed, it is inserted. अलग अलग लोग बोलते हैं अलग अलग चीजें. Different people say different things. तो डेड सी स्क्रॉल मिले So they found Dead Sea Scrolls 1947 में in 1947 कुमरान में, जो इजराइल में एक जगह है, in Qumran, a डेड place in सी के Israel, पास, near the Dead Sea. हजारों साल पहले के. और केवल न्यू टेस्टमेंट नहीं, आइजाया की किताब, They found 1,000-year-old books, not just New Testament but Isaiah's book. आइजाया की किताब. क्योंकि कई यहूदी क्या बोलते हैं, आप जानते हैं यशाया का जो 53 चैप्टर है आइजाया का, ज्यूज ने हटा दिया उसको. You know,
Jews, they removed the 53rd chapter of book of Isaiah. क्योंकि वो क्लियरली बताता है Because it कि वो tells us, मसीह के बारे में बात कर रहे हैं it tells us clearly it is talking about कि वो Jesus. हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया He was और wounded. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। He was wounded for our transgression and by his stripes we are healed. तो ठीक है, अगर ऐड कर दिया गया, अब So- ये स्क्रॉल मिले So if it was added, they found these scrolls उस समय के, from that time जब उसमें चेक किया गया, when they checked. इट हैड आइजाया 53, यानी ये शायद 53 जो था। पुरानी जो पहले समय की कलीसिया जो बाइबल पढ़ती थी वही बाइबल आपके हाथ में भी है। So the first century church, what they were reading, the same Bible you have, the same letters you have. ओके कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ, जितनी कथाएं हैं, बाकी जितने नाम हैं, All the other stories, all the other names. वो प्रूव करके दिखा दें Please prove कि जिसको भी वो मानते हैं that वो इस whatever- पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता था। whoever they believe in मेरा existed यीशु on the जहां earth. पैदा हुआ वो आज भी है। My Jesus was born on the earth. He is here today. अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। I'll show you that. यीशु मसीह कोई मिथोलॉजिकल फिगर नहीं है, मिथोलॉजी नहीं है, कथा कहानी नहीं है। वो इस पृथ्वी पे आया, आमेन, वो जिया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और इस सब के हिस्टोरिकल वेरीफाइड एविडेंस हैं। Jesus is not a story of a mythological book. He was born on the earth. He was crucified. He was buried. He rose up from the dead, and all these proofs are available. आमेन, हालेलुया। सो जो ये बोलते थे उनका आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया, So what people used to say, their argument finished there. मगर कई मसीहों को ये बात नहीं पता, तो उन्हें आंसर करना नहीं आता। But many believers don't know this, so they don't वो know कहते how हैं to तुम्हारी answer. बाइबल तो चेंज है, तुम्हारी बाइबल तो They चेंज। say your Bible is changed. सबसे ज्यादा वेरीफाइड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो बाइबल है। If there is a document that is verified the most, it is the Bible. आमेन। और इस पे अगर मैं केवल आपको डेड सी स्क्रॉल के बारे में सिखाने में आऊँ तो पूरा एक दिन निकल जाएगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद डेड सी स्क्रॉल के बारे में पढ़ सकते हो, 1947 को मिला। And just the story of just the Dead Sea Scrolls will take an entire day. पुराने Find समय में out. बाइबल ऐसी नहीं होती, स्क्रॉल में होता था। स्क्रॉल समझते हैं ना आप, वो फोल्ड करके जो ऐसा होता है। Yeah. हाँ, Bi- ऐसा Bible was not like this in the old times. It was in scrolls that you open and read. जब उसको ओपन करा गया When they opened हजारों it. साल पहले, और आज की जो हम बाइबल पढ़ते हैं 99% इट मैचेस, और एक जो परसेंट है वो केवल वो है फुल स्टॉप अपोस्ट्रोफी, इसका दिक्कत है, बाकी इट्स द सेम। तो आप वही, आप कोई आपके दिमाग में ये डाउट ना डालने पाए कि तेरी बाइबल जो तेरे पास पढ़ रहा है वो बदल दी है। अरे वही बाइबल पढ़ रहे हो जो पहले सदी की कलीसिया के पास थी, वही बाइबल आज आपके हाथ में है। So the same books that the first century church had, you also have. There are no changes. 99% matches. The 1% that didn't match was the full stops and the commas. आमेन, हालेलुया। दूसरा, 1993 में इसको बोला जाता है द टेल डैन इंस्क्रिप्शन। टेल डैन एक शहर है इजराइल में, TELDAN। वहां पे एक पत्थर मिला। In 1993, they found a stone in the city Tel Dan in Israel. हाँ, और उस स्टोन में राजा दाऊद के, किंग डेविड के बारे में लिखा गया था। And on that stone, it was written about King David. क्योंकि कई लोग ये आर्ग्यू करने लगे कि राजा डेविड नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, ये मिथ है, कथा है। Because some people began to argue there was no one by the name of King David. This is just a myth, a story. तो हमें एक एविडेंस मिला So we found कि राजा डेविड एग्जिस्ट करता था। we found an evidence that King David existed. ठीक है। 1961 में पायलट पॉइंटस, आप जानते हैं, वो गवर्नर जिसने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, उसका एक पत्थर मिला जिसमें उसके बारे में लिखा गया था कि प्रभु यीशु मसीह के टाइम में वो गवर्नर था। In 1963, we found a stone for Pontius Pilate, who was the governor at the time of Jesus. ओके,